दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की शानदार स्टडी कर रहे हैं और बेहतरीन तैयारी हेतु हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, साथ में कल से क्या करेंगे, जीके जीएस जो इसमें पूछा गया उस सबको भी एक यानी कि एक वीडियो जीके जीएस का अपलोड करेंगे। ठीक है, और एक दिन मैथ रीजनिंग का अपलोड करेंगे ताकि संपूर्ण सिलेबस आपका एक साथ रिवीजन होता जाए और संपूर्ण सिलेबस की तैयारी भी ज़बरदस्त तरीके से होता जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में, जो कि 22 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन इसमें सभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो इसमें क्या देखिए, √3 है, √5 है और √9 √7 है। तो इसमें अगर देखिएगा तो √9 का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये p/q के रूप में आ जाएगा। बाकी किसी का वर्गमूल सही से नहीं होगा, यानी कि ये सभी अपरिमेय संख्या है और √9 जो है ये परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें सचरगार है, इसको जब करिएगा ना, देखिए चर्चक 16 है। अब इसको जो अलग अलग करके, जैसे 1 और 6 है ना 16, इसमें इसको प्लस करिएगा 1 और 6, तो क्या आया 7 आया। ठीक है, अब फिर 7 49, इसका वर्ग करिए तो 49 को जब 4 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको किया 25 किया है तो 25 में 5 2 और 5 आ रहा है, इसको जोड़ें तो क्या आया 7 को फिर वर्ग करेंगे तो क्या आता है 49 में फिर क्या है 4 और 9 को जोड़ेंगे 13 आया। ठीक है, उसी प्रकार इसको करेंगे 6 6 36 में 3 और 6 दोनों को जोड़ेंगे 9 आ गया। फिर 9 9 81 है, अब 8 और 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें 1 का क्यू है ना, 1 का क्यू -1 करिए, 2 का क्यू -2 करिए, है ना, 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा, फिर -2 कर दिया। फिर इसमें 3 का क्यू करिए 27 आएगा, -3 कर दिया 24 हो गया। इसमें 4 का क्यू करिए -4 करिए तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा, है ना, 1 2 3 4 हो रहा है तो अभी 5 होगा, 5 का क्यू -5 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे निम्न पैटर्न का ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न चिन्ह का स्थान पर बताना क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर क्या होगा 9 10, है ना, तो ऑप्शन नंबर का है 9 10, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर देखिए 10 के बाद क्या होता है 11 12, देखिए ना दिया हुआ। नेक्स्ट है, ए का कितना, ए का मान दिया हुआ 26, ठीक है, और टी का मान दिया हुआ 7। ये कैसे दिया हुआ, देखिए ए पहले स्थान पर आता है, यानी स्थान 1 पर आता है ये, तो 1 और 26 जोड़ के क्या हुआ 27 हुआ। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा लिख रहा है, ABCD में क्या अपोजिट लिख रहा है, अपोजिट लिख रहा है। ये इसको ऐसे समझिएगा कि 2 9 जोड़ के 27 पूरा दे रहा है। जैसे T20 20 पर है और जोड़ेंगे 7 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो जोड़ के 27 पूरा देना है। जैसे ए है 1 स्थान पर, 1वें स्थान पर, इसमें कितना जोड़ेंगे 27 होगा 26, तो पहले क्या होगा 26 होगा। ठीक है, फिर यू है 21वें स्थान पर, 21 में कितना जोड़ेंगे 27 आएगा 6, तो 26 और 6 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से टी है 20वें स्थान पर, इसमें कितना जोड़ेंगे 27 आएगा 7 जोड़ेंगे, तो इस तरह से करते जाएंगे। देखिए 26 67 19, इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट में यहाँ सी है, सी तीसरे स्थान पर, इसमें कितना जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे ना, तो ये 24 वाला आंसर होगा। जैसे आप यहाँ लास्ट वाले से छांट सकते हैं, ये 23 नहीं होगा, ये 25 वाला नहीं होगा। ठीक, इस तरह से आंसर इसका ए हो गया ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 में क्या, रानी ने अपने पास मौजूद धन राशि में से 6.25% खर्च कर दिया है। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपया है तो उसके पास कितनी धन राशि थी। देखिए परसेंट में इतना दिया हुआ है और राशि में मतलब रुपये में इतना दिया है, दोनों को बराबर कर दीजिए, है ना। 6.25% का मान दिया 75, तो 100% का मान निकाल देंगे। तो देखिए 6.25% यानी कि 75/6 और इसको गुना करिए आप, देखिए 6.25 है ना,
तो 625 का 6.25 है, तो उसको करिएगा तो एक वो बटन में देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो 100 आएगा, 1% का 100 आएगा, 200 आएगा, ठीक है। तो 200 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, दो है ना, 200 100 और 200 है ना, 100 इस तरह से ऊपर चलाएगा। अब इसको काटना है, 25 से काटिए, 25 पंचे ये 25 गुना 25, 6 से 25 हो जाता है, 25 चौके 100, फिर 25 को काटिए, 25 चौके 100। अब इसको करेंगे 75 चौके 300 और 300 को गुना 4 कितना हो जाएगा 1200। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 1200 है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको रेकरिंग वाला है, 0.23 पर रेकरिंग है, फिर प्लस में 0.22 पर रेकरिंग है। तो इसको क्या करिए, डायरेक्ट जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 23 और 22 कितना हुआ 45। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इतना और इतना का महत्तम संवर्तक ज्ञात आपको करना है। तो इस महत्तम संवर्तक में क्या होता है, पहले तो 28 और 70 कर लीजिए HCF, तो इसमें क्या आएगा 14 आएगा है ना, 14 से यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वैसा जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे बड़ी से बड़ी, तो इसमें 14 आएगा। 14 जो है 28 को भी काट देगा और 70 को भी काट देगा, तो 14 आएगा। और ये जो है P के पावर 4 और Q के पावर P के पावर 5 है, Q के पावर 2 है, P के पावर 3 और Q के पावर 4 है। तो इसका शेप क्या होता है, इसमें कौन सा लेते मालूम, इसमें पावर जो है इसमें कम वाला लेते हैं, जैसे P यहाँ है P यहाँ है, दोनों में कम कौन सा है, P के पावर 3 है, यानी कि P के पावर 3 है। और LCM में क्या होता है, बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, इसमें कम वाला लेते हैं, जैसे Q के पावर 2 है यहाँ Q के पावर 4 है, तो 2 वाला लेंगे दोनों में से, तो Q के पावर 2 हो जाएगा, यानी 14 PQ और Q स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर 14 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहले क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये सही है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई अनंत तक होता है, ये कोई नहीं है, ये भी सही है। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, ये भी सही है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि शून्य सहित सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप का प्रश्न अभी जो लेटेस्ट टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है उसमें भी कई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। तो इस टाइप को जब प्रश्न है कैसे बनाना है, देखिए 25 लिखा है ना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, किस टाइप का, कि जैसे कोई भी नाम दिया सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, तो रहीम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है या तो अधिक है, इस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर देखना है क्या, 25 पहले 25 लिख दीजिए। अब क्या बोला, अधिक है, तो अधिक जब बोलेगा तो 100 में से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे 25, तो 125 आ जाएगा। जो बोलेगा वैसा ही कर देना, जैसे अधिक बोला तो अधिक कर दिए 100 से, कम बोलता तो 100 में 25 घटा देते हैं, ठीक है। अब गुना 100 कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 25 25 100, 5 से काट दीजिएगा 20 25 100, यानी 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बना लेना। नेक्स्ट है, एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मालूम, 3 पाई r स्क्वायर। तो इसको बैठा दीजिए, 3 पाई यानी कि 22/7 और r स्क्वायर यानी कि व्यास दिया हुआ 7, ठीक है। तो व्यास दिया हुआ 7, तो त्रिज्या क्या होगा 7/2, 7/2, ठीक है। अब वो 7 से एक 7 ये कट जाएगा, 2 से एक बार में कट जाएगा 11 से, ठीक। और अब क्या करेंगे, गुना कर देना, 11 सती 77 और गुना 3, 77 और गुना 3 कितना होगा, 7 21 231 आएगा, ठीक। अब बटा में 2 है तो इसको 2 से भागा दीजिएगा, 231 में तो कितना आएगा 115 दशमलव कुछ आएगा है ना, 115.5। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 115.50, ठीक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, 3 और 5 के बीच, ठीक है। अब देखिए 3 और 5 के बीच करने का मतलब क्या होगा कि 3 से अधिक होगा और 5 से कम होना चाहिए, 3 से अधिक होना चाहिए। तो 3 से अधिक होगा तो 3 क्या है, जैसे देखिए √9 का मान होता है 3, ठीक है, √9 का मान
तो अगर 9 से पहले चलेंगे पीछे तो वो तो 3 से निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि रूट 9 का मान 3 होता है, तो रूट 8 का मान क्या होगा, 3 से कम होगा, रूट 7 का मान क्या होगा, 3 से कम होगा, है ना। जो भी पीछे जाइएगा 9 से वो 3 से कम ही होगा। तो 3 से कम हमको लेना क्या है, इसके बीच में लेना है, 3 से अधिक होना चाहिए। तो 3 से जो कम है वो आंसर नहीं होगा, जैसे रूट 5 ये आंसर नहीं होगा, रूट 3 ये आंसर नहीं होगा, ठीक। अब 5 के बारे में सोचते हैं। 5 क्या है, रूट 25 का वर्गमूल है 5, तो 5 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 5 से जो अधिक होगा, यानी कि रूट 25 से जो अधिक होगा ऑप्शन में, वो आंसर नहीं होगा। जैसे यहाँ रूट 27 है, रूट 27 का मतलब क्या हुआ, 5 से अधिक है ये, है ना, क्योंकि रूट 25 का मान 5 है, तो उसके ऊपर जो भी जाएगा 5 से अधिक हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बचा। इसका करेक्ट आंसर 100% कन्फर्म करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो कि रूट 17, 3 और 5 के बीच में ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित है। तो कुछ जानवर वर्णांध है, सभी रंगीन वर्णांध है लेकिन जानवर नहीं है। इसमें क्या करना मालूम, जो सभी वाला है इस टाइप का प्रश्न जो रहेगा, जो सभी वाला पहले उसको लिखना है। जैसे सभी रंगीन वर्णांध है, तो सभी रंगीन क्या है, वर्णांध है, सभी रंगीन वर्णांध है। और कुछ जानवर वर्णांध है, एक इसमें एक चीज़ क्या लिखा है, सभी रंगीन वर्णांध है लेकिन जानवर नहीं है, सभी रंगीन वर्णांध है लेकिन जानवर नहीं है। और कुछ जानवर वर्णांध है, तो ये जो वर्णांध है ना, यहाँ पर कुछ जानवर कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सभी वर्णांध रंगीन है, सभी वर्णांध रंगीन है, क्या है, सही नहीं है। कुछ वर्णांध जानवर है, कुछ वर्णांध जानवर है, ये सही है ना। यहाँ पर लिखा है कुछ जानवर वर्णांध है, यानी कि कुछ वर्णांध भी जानवर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क जो है पुष्ट है। तो एक प्रश्न क्या परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की अनुमति दी जानी चाहिए। तो पहला तर्क क्या, नहीं, उनकी मदद से परीक्षा में नकल करना आसान हो जाता है, ये बात सही है। फिर क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे होते हैं और उन्हें परीक्षा हॉल के बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है, ये ठोस तर्क नहीं है, ठीक है। यानी कि केवल एक सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, केवल तर्क एक पुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो इसमें असंगत को चुनना है। तो देखिए पहले इसको देखते जाइए, पहले क्या है, देखिए एफ जी है ना, एक बढ़ा है ना, 6 7 2 9 3 12 4 16, यानी एक एक प्लस होके बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 1 6 फिर 1 7, यहाँ एक ही बढ़ा, इसको देखते हैं 8 1 9 2 11 3 14 4 18, ये देखिए एक एक बढ़ के बढ़ते हैं। जो ये पैटर्न ए है वही सी है। इसमें देखते हैं जे और के, यानी कि 10 1 11 2 13 3 16 4 20, ये तीनों एक जैसा है, ठीक है। एक एक प्लस होके बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये बी वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अलग है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में से दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है, पूछा। तो पहले इस टाइप के प्रश्नों में क्या बताएं कि सभी वाला पहले लिखना है। जैसे सभी पक्षी पंख है, तो सभी पंछी कर देंगे क्या, पंख है, ठीक। अब कुछ पंख फर है, कुछ पंख फर है और कुछ फर पक्षी है। अब देखिए कुछ फर पक्षी है, तो यानी यहाँ आ जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, दोनों काम हो जाएगा, ठीक। अब क्या लिखा है, कुछ पक्षी फर है, तो कुछ पक्षी फर है, ये सही है, ठीक है। अब जैसे एक सही होता है तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, पूछा क्या है, इसमें कौन निहित नहीं है, तो ये तो निहित है ये। फिर क्या बोला, सभी पंख पक्षी है, सभी पंख पक्षी है क्या, नहीं, कुछ पंख पक्षी है, ठीक, यानी कि ये निहित नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के अनुसार आया तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे ऑप्शन तो है नहीं कि ए बी सी इस तरह का है नहीं, तो इसलिए अकेला आंसर बी यहाँ पर आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका
तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। इसमें क्या हुआ देखिए, एफ जी और एफ जी हो गया। उसके बाद एल क्या है, देखिए +1 है ना, एफ में +1 हुआ और एल 12 पर है। इसमें क्या हुआ -2 और फिर +3 फिर -4, एक एक बढ़ते हो जा, प्लस माइनस हो रहा है लेकिन एक एक बढ़ते जा रहा है। जैसे कि +1 हुआ एफ जी, तो H1 प्लस करेंगे HI होगा। आई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर एक ही ऑप्शन में आई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। दो शंकुओं के आधार के व्यास बराबर है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या मालूम, πr_l। ठीक है, तो πr_l हो गया, फिर πr_l यानी कि मान के चलिए एक L1 है, एक L2 है, 2 है, तो इसमें देखिए पाई और पाई से कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि शंकुओं के आधारों का व्यास जो है वो बराबर है, तो उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात ये है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात है, तो तिर्यक ऊंचाई क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए, तो बचा क्या, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:4 है ना, एक ये बचा 3 है, एक 4 बचा, तो 3:4 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है। जया अकेले 8 दिन में पूरा कर सकती है, तो रीना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। देखिए दोनों मिलकर 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलके में, और एक जया अकेले 8 दिन में करता है। दोनों मिलके में 8 एक घटा देंगे जया का, तो रीना का बच जाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग करता है, 1/6, तो इसमें जया का घटा देंगे तो बच जाएगा क्या, रीना का बच जाएगा। तो 1/8 इसमें घटा दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो गया, 6 चेक 24 और 8 तिया 24, यानी 4 में से 3 घटिया, एक ही होगा ऊपर और नीचे 24 होगा। तो इसको ये क्या इतना भाग करेगा, ठीक है, अकेले रीना। तो टोटल काम कितना करेगा, कितना दिनों में, तो इसको उलट देना, 1/24 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 24 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है P = 3 पर P² - 7P + 12 का मान क्या होगा। तो P = 3 का मान रख देना है। P बराबर क्या रखना है, 3 3 तिया 9 -7 तिया 21 और +12, तो देखिए 12 और ये 9 21 हुआ और -21 का हो गया, तो 0 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 20 परीक्षणों का माध्य 22.5 है। इन परीक्षण को गलती से 25 की बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था। सही माध्य क्या होगा, देखिए गलती से क्या हुआ, 25 के बजाय होना चाहिए था 25 और कर लिया क्या -25, यानी कि कम कर लिया। होना तो कम कर लिया, यानी होना चाहिए था क्या, अधिक होना चाहिए, यानी कि जो माध्य है 22.5 इससे अधिक होगा। सही जो आंसर होगा इससे अधिक होगा, क्योंकि ये कम ले लिया है ना, माइनस में ले लिया था। तो जो जब सही लेंगे तो ये प्लस में लेंगे, तो सही माध्य इससे अधिक होना चाहिए है, तो 22.5 से अधिक ही होना चाहिए। तो पहले ये कट जाएगा, आंसर ये नहीं होगा और ये डी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। इस टाइप का मान के चलिए एक और ऑप्शन में रहता जो कि 22.5 से कम रहता, तो देखते सारे आंसर लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करना, निकालना सही माध्य क्या होगा। तो सही माध्य होगा, देखिए सही माध्य क्या होगा मालूम, 25 के बजाय वो -25 ले लिया था, तो अंतर कितना हो गया मालूम, 25 लेना था, -25 चला गया, तो -25 तो पहले ऐड करेंगे। 25 -25 को जो जो क्षति हुआ है वो, तो 25 ये लेंगे माइनस वाला, और 25 लिखना है उसको, तो यानी टोटल 50 उसमें हमें बढ़ाना है ना, टोटल क्या 50 बढ़ाना है। और टोटल परीक्षणों कितना परीक्षण है, 20, तो 20 से यहाँ पर भागा दीजिए, तो 2 से 0 से 0 चला गया, 5/2 कितना होता है 2.5, यानी 2.5। तो 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है समीकरण इतना के मूल ज्ञात करें। तो इतना का मूल ज्ञात कैसे करेंगे, तो देखिए इतना का मूल आपको बताना है, तो इसमें क्या करिए मालूम, y देखिए है यहाँ, इसमें y कॉमन लीजिए,
वाई माइनस रूट 5 हो गया। इसमें -1 कॉमन लीजिए तो वाई माइनस रूट 5 होगा। अब देखिए इसमें क्या है, वाई माइनस रूट 5, वाई माइनस रूट 5, ठीक है, बराबर में 0 होगा, यानी कि वाई माइनस क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा रूट 5, और ये क्या है, एक देखिए यहाँ वाई -1 हुआ, यानी कि वाई बराबर 1 हो जाएगा, ठीक, यानी कि रूट 5 और 1, रूट 5 और 1 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, 60% अंक चाहिए। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 60 अंक वो अभी लाया लेकिन 60 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि और 60 रहता तो पास होता, यानी 60 लाया और 60 और रहता तो वो पास हो जाता, यानी 60 120, 120 चाहिए अंक में। अब परसेंट में क्या है, 60% अंक लाना है, यानी 60% का मान है 120, तो पूर्णांक क्या होगा, 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 60 को यहाँ बटन में कर दीजिए गुना 100, तो 60 से 60 दूनी 120, 2 गुना 100 यानी 200, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, यानी कि 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से क्या है 100 अधिक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 9 अच्छों का एलसीएम ले लीजिए, 9 दूनी 18, अब क्या होगा 6 तिया 18, 9 दूनी 18, यानी ऊपर में 1 आएगा, तो 1 का मान जो होगा वो टोटल उसका मान होगा, यानी कि 18 इधर का गुना कर दीजिए, 1800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आएगा 41, दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें एक विज्ञापन है, ठीक है। इसमें क्या बोला, धारणाएं क्या है, कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है, लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं। तो कथन के अनुसार आपको कौन सा सही है वो बताना है। कंपनी जेड का शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद खरीदें एक विज्ञापन में ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा मालूम, केवल धारणा एक निहित है, कृत्रिम शहद जो है वो तैयार किया जा सकता है, ठीक है। बाकी कथन में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग शुद्ध एवं प्राकृतिक शहद के लिए अधिक कीमतों का भुगतान कर सकते हैं, तो कथन के अनुसार यहाँ पर क्या केवल धारणा एक निहित है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पैसा के साथ वही संबंध है जो सेंटीमीटर का मीटर से है। देखिए पैसा क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि पैसा के साथ वही संबंध जो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का जैसे 100 सेंटीमीटर क्या होता है 1 मीटर होता है, वही 100 पैसा के बराबर क्या होगा 1 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर बी डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अमरूद आलू सब्जियां, तो अमरूद आलू सब्जियां, आलू जो है वो पूरे सब्जियां में आ जाएगा, जो ये आलू है ये सब्जी के अंदर आ गया, ठीक, अमरूद ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 43 का सी इस तरह से दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिन का क्या होता है, एक बड़ा जो होता है वो सप्ताह होता है, ठीक है, तो माह का क्या होगा 12 माह को क्या कहा जाता है, एक वर्ष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या होगा मालूम 37 और कितना होगा माइनस यहाँ पर 7 हुआ है, इसमें माइनस कितना हुआ 8 हुआ है, अब -9 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ना, एक एक बढ़ के माइनस होते जा रहा है। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी आपस में किसी प्रकार से संगत है, तो वो संगत का चयन करें। तो इसमें बात करते हैं ना, 2 क्या है एक अभाज्य संख्या है ना, 2 क्या है एक अभाज्य सम संख्या, जबकि सभी क्या है सम संख्या, ठीक है, ये अभाज्य संख्या भी है, बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, अब क्या है कि ये पूछा है कि इतना का स्क्वायर एक क्या है, अब इसको स्क्वायर करिए क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर यानी कि 5 + b² + 7 + 2ab, अब क्या हो जाएगा
2ab यानी √35, ठीक है। अब देखिए √35 का मान जो है ये क्या अपरिमेय ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसका पूर्णांक ये नहीं निकल पाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी टोटल, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 12 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं तो एक कार्य शुरू करता है तो उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसमें देखिए इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाना है, जो कि एक एक दिन छोड़ के बनाता है अल्टरनेट डे में। तो इस टाइप के प्रश्नों को ये ऐसे बनाना कि जैसे पहले ये दोनों कितने दिनों में दोनों अटेंडेंस बना लेगा, मतलब हाजिरी बना लेगा, यानी एक दिन कम से कम काम कर लेगा, कितने दिनों में कि दोनों काम कर लेगा। तो देखिए वे वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, एक कार्य शुरू करता है, यानी एक मान के चलिए आज कार्य शुरू किया, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ, बी छोड़ दिया, ठीक है। फिर दूसरे दिन ये बी काम किया, फिर यहाँ ए ने काम किया था, ठीक है, एक एक दिन छोड़ के, यानी कि 2 दिन में ये दोनों काम शुरू कर दे रहा है, ए और बी दोनों। तो 2 दिन में जो है उसको देखना है 2 दिन में कितना काम हुआ। तो देखिए एक दिन में इसको पहले एलसीएम ले लीजिए, 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 16, 16 दूनी 32, 16 48, ठीक है। तो ए जो है 12 ये काम करेगा, पहला दिन मतलब काम करेगा बरचौक 48, 4 से मतलब 12 से भाग दीजिए 48 में, तो 4 काम करेगा, प्लस दूसरा दिन काम करेगा ये 16 वाला बी जो 16 48 3 काम करेगा, यानी कि ये 2 दिन में 7 काम कर लेता है, ठीक, दोनों मिलके 7 काम 2 दिन में। तो 7 काम कर लिया 2 दिन में, तो इसमें कितना गुना करेंगे, अब काम कितना टोटल है यहाँ 48, टोटल 48 तक पहुँचना है, 7 42 7 49, तो 7 42 6 बार में 6 दिन काम करेगा, ये दोनों 6 दिन, यानी कि ये दो दिन का यहाँ है ना, इसको गुना करेंगे ऐसे 6 बार ये काम करेगा, तो ये 48 काम करेगा, यानी कि 6 दूनी 12 दिन में, इसे यहाँ जोड़ना है, ठीक है। 12 दिन में 2, क्योंकि 2 दिन का ये काम हो रहा है, ये 7 है ना एक बार में, तो 7 42 यानी कि ये 12 दिन में जो है 42 काम कर लिया, ठीक है। अब बचा क्या काम, 42 और 6 48, 6 काम बचा। अब क्या करेगा, देखिए पहला काम करता कौन, ए, तो ए वाला क्या है बरचौक 48 4 काम करेगा, तो एक दिन जो फिर आगे बढ़ेगा, जैसे 6 दिन 12 दिन काम हुआ, अब अगला दिन जो काम करेगा है ना, अल्टरनेट रूप से काम कर रहा था, अगला दिन काम करेगा कौन, ए, यानी कि 4 काम करेगा, 4 काम करेगा, यानी कि 7 42 इधर हुआ था, अब 42 और 4 प्लस 4 करिए 46 हो गया, और एक दिन काम किया, ठीक, इधर दिन यहाँ लिख रहे हैं। फिर अब कितना बचा 46 और यहाँ टोटल काम था 48, 2 काम बचा। अब 2 काम जो है कौन करेगा, अब अगला दिन आएगा कौन, अल्टरनेट में बी आएगा, बी कितना काम 3 काम करता है, यानी बट्टा में 3 काम कर दीजिए, ठीक है, बटा में 3, यानी कि एक दिन में ये इतना काम करेगा। तो अब कितना काम हो गया, टोटल कितना टाइम लगा, ये टाइम आप क्या टोटल 48 दिन तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, यानी इतना काम टोटल समाप्त हो चुका है। कितना टाइम लगा, देखिए 12 दिन और एक 13 दिन, 13.2/3 दिन, 13.2/3 कहाँ है, 13.2/3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कई लोग बहुत बार इस टाइप के हिसाब को बनाए होंगे तो वो समझ गए होंगे, जो लोग नए बच्चे हैं, नए अभी इस टाइप के नहीं बनाए, तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है 12 और 30 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को टेक्नीशियन में अभी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना है, आपको याद रखना है मध्य समानुपात किसे कहा जाता है, तृतीय समानुपात कैसे निकालना है, चतुर्थ समानुपात कैसे निकालना है, तीनों याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। आप अगर नहीं जानते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे कि आप पहले ये लिख लीजिए, मध्य, आप नोट कर लीजिए, मध्य समानुपाती पूछेगा तो क्या होगा, मध्य समानुपात का फॉर्मूला लिख लीजिए, √√AB है ना, 2 दे देगा, 2 संख्याएं, जैसे 12 30 दिया हुआ यानी ए और बी ऐसे मान लीजिए, तो √√AB हो जाएगा। तृतीय समानुपात का क्या लिखेंगे, तृतीय समानुपात का फॉर्मूला लिख देना है B²/A है ना, B² यानी कि ये B है ना, ए और बी, B²/A यानी पहले वाला, दूसरा का स्क्वायर बटा पहले वाला, ठीक, B²/A। चतुर्थ समानुपात में क्या लिखेंगे, ये ठीक है, ये दोनों नोट कर लीजिए, आप चतुर्थ समानुपात का बोलते हैं। चतुर्थ समानुपात में क्या होता है, जैसे A अनुपात B दे देगा, C अनुपात D दे देगा, ठीक है।
तो इसमें जैसे आपको ये तीनों को मान दे दिया और यहाँ पर x दे दिया, तो पूछेगा x का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। तो इसको कैसे निकालना है, तो इतना बटा इतना बराबर में लिख देना है, इतना बटा इतना, यानी a बटा b बराबर c बटा d। ठीक, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला है, इसको बनाना। ठीक, अब यहाँ पर पूछा तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात तो मतलब क्या बताए थे आपको, b स्क्वायर यानी कि 30 गुना 30 बटा a कर दीजिए यानी कि 12। अब इसको काट दीजिए, तो पहले 3 से काटेंगे, 3 दें 30, अब 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 है ना, फिर अब 3 दें 30, 3 चौके 12, ऊपर नीचे काटिए। अब एक देखिए इसमें 2 दूनी 4, तो एक बार 2 से काट दीजिए इसको 15, और एक बार 2 से काट दीजिए इसको 5 बार में, 15 बचे कितना हुआ 75। तो 75 इसका तृतीय समानुपाती हो जाएगा, तृतीय अनुपाती 75 हो जाएगा। 51 का क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 31 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। जब वह उसी वस्तु को 35 रुपये में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए 31 रुपये में बेचा तो 7% की हानि हुई, तो उसका पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 7% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 31 और इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देंगे। 7% हानि हुआ ना, तो 7% का होल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7% यानी कि 7/100, और क्या हो जाएगा 7/100 हानि हुआ है यानी कि 93/100, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे 100/93। ठीक, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या आया, 31 तिया 93 यानी कि 100/3 आ गया। क्रय मूल्य क्या हुआ 100/3। अब विक्रय मूल्य क्या है 35 रुपया, तो विक्रय मूल्य यानी कि 35 माइनस क्रय मूल्य यानी 100/3, इसको घटाएंगे तो ये जो लाभ आएगा तो वो उसको परसेंट में निकाल देंगे। तो 3 है यहाँ, 1 तिया 3 और 35 तिया 105, तो 3 का 3 और 100 का यहाँ 100, यानी कि 105 में से 100 घटा यानी 5/3, यानी लाभ क्या हुआ 5/3। अब क्रय मूल्य क्या है, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए लाभ आया था क्या 5/3, क्रय मूल्य क्या था 100/3। 100/3 को यहाँ पर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा 3/100 गुना 100। ठीक, तो 3 से 3 काट दिया, 5 से या तो 100 से 100 काट दीजिए, 5% आंसर आ गया इसका, 5% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 7 पुरुषों के भार इतना है और भारों का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका क्या होती है, जो भी आंकड़ा दिया हुआ डाटा उसको बढ़ते क्रम में लिखिए और जो बीच में आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है 61, फिर 61 हो गया, और उसके बाद आएगा कौन 62, उसके बाद आएगा 63, उससे बड़ा कौन है 64, इससे बड़ा कौन है 65, फिर 66, अब कौन बचा 67। अब इसका बीच वाला जो है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 इधर है, 3 इधर कर दीजिए, बस बीच में कौन है 64, आंसर क्या आ गया 64। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ 64। ठीक, माध्यिका इसी तरह निकालना है। तो माध्यिका बहुलक ये सबसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, तो याद रखना माध्यिका निकालेंगे तो जो भी डाटा दिया रहेगा बढ़ते क्रम में लिख देना, बीच वाला आंसर हो जाएगा। बीच में अगर 2 को आ जाए तो उसको क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना, यानी कि दोनों का जोड़ के आधा, वही आंसर हो जाएगा। और बहुलक पूछेगा तो जो ज़्यादा बार आएगा, बहुत बार जो आएगा वो बहुलक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बना लेना है। और मध्य या तो क्या बोलता है पूछेगा, औसत पूछेगा या तो माध्य पूछेगा, है ना, तो दोनों औसत ही जो होता है वो माध्य होता है। ठीक है, माध्य पूछेगा तो सभी जोड़ के जितना संख्या है उससे भागा दे देना है। नेक्स्ट है, यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाए तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब प्रत्येक में 7 जोड़िएगा तो समांतर माध्य भी 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में, है ना, इधर से एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, चलना शुरू करते हैं। तो उन्हें एक दूसरे से इतना किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। समय पूछा, समय बराबर क्या था दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है हमको लाना प्राप्त करना है 1.5। तो चाल क्या होगा, तो 2 चाल दिया हुआ है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाए एक ही दिशा में तो चाल का अंतर लिखा गया है ना, और जब विपरीत दिशा में जाए तो दोनों चाल का ऐड हो जाता है, दोनों जुड़ता है। तो इसका अंतर क्या होगा 3.5 और 4 का अंतर होगा 0.5। तो देखिए दूरी कितना है 1.5
दूरी बट्टे चाल, है ना, समय बराबर क्या है, दूरी बट्टे चाल। तो चाल क्या है, इसको दोनों का अंतर क्या करेगा, 0.5 आएगा। तो पॉइंट से पॉइंट कट गया और 5 से कट जाएगा, 5 या 15, यानी समय कितना गया, 3 घंटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3 घंटा। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 61। दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में दी गई धारणाओं में से कौन सी कथनों में निहित नहीं है। ठीक है, तो कुछ ट्रक बाइक है, कुछ ट्रक बाइक है ना, कुछ ट्रक क्या है, बाइक है। अब क्या बोला, कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है, यानी कि क्या बोला, कुछ टायर बाइक नहीं है लेकिन ट्रक है, यानी कुछ टायर जो है ये ट्रक है, कुछ टायर ट्रक है। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा निहित नहीं है, तो पहले क्या, कुछ बाइक ट्रक है, कुछ बाइक ट्रक है, हाँ है, ये यहाँ पर देखिए। और कुछ टायर ट्रक नहीं है, तो कुछ टायर ट्रक नहीं है, तो ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ट्रक टायर है तो कुछ टायर ट्रक नहीं होगा। फिर कुछ ट्रक टायर है, कुछ ट्रक टायर है, ये भी सही है। कुछ बाइक टायर है, यानी कि बाइक और टायर है, ये इसके बारे में बोला, इसके बारे में यहाँ पर कोई क्लियर जो है स्पष्ट नहीं दिया हुआ है निष्कर्ष, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या हुआ, 17 है, 17 दूनी 34 करते हैं +2, ठीक है। फिर 36 दूनी 72 करते हैं, तो इसमें +4 किया हुआ है। 76 दूनी 52 करते हैं तो +6 किया हुआ है, यानी कि दोगुना करके एक बार 2 प्लस हुआ, एक बार 4 प्लस हुआ, एक बार 6 प्लस हुआ है, तो अभी कितना प्लस होगा, 8 प्लस होगा, यानी इसको दोगुना कर दीजिए और 8 जोड़ दीजिए। 158 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 58 दूनी 116 होता है, और 100 गुना 2 करेंगे 200 हो जाएगा, यानी कि 58 दूनी 116, 200 316, ठीक है। इसको दोगुना करेंगे 316 और 8 जोड़ देंगे, 316 और 8 कितना हो जाएगा, 324। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी नौसेना शिप। तो थल सेना क्या होगा, तो देखिए नौसेना जो है युद्ध करने के लिए शिप का प्रयोग करता है, ठीक है, युद्ध के समय शिप का इस्तेमाल करते हैं। तो थल सेना जो है युद्ध के समय किसका इस्तेमाल करते हैं, ये टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या होगा मालूम, 1, उसके बाद 2 दिया है, फिर 1 2 4, फिर 1 2 4 8। इसमें क्या हुआ मालूम, गुना 10 प्लस 2, इसको करते हैं गुना 10 प्लस 2, फिर गुना 10 प्लस कितना होता है जब वो देखते हैं, गुना सब में वो 10 होगा, +2 +4, फिर +4, फिर +8, फिर +16। इसको देखिए कर, पहले इसको देखते हैं, 1 गुना 10 प्लस 2 हो गया, फिर गुना 10 करिए तो 120 +4 हो गया, फिर गुना 10 करिए तो 1240 +8 हो गया। देखिए प्लस कितना होता है उसको भी ध्यान रखना है, +2 हुआ, +4 हुआ, +8 हुआ, ठीक है। अब इसको गुना करिए 10 तो कितना आ जाएगा, 12 4 8 गुना 10 करेंगे ये आएगा 12,480। तो इसमें कितना ऐड हुआ, 16 है ना, 16 ऐड हुआ, यानी कि एक चीज़ ये कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 32 ऐड हो जाएगा। गुना 10 करिए इसमें, 12 4 9 6 गुना 10 करेंगे तो 1 0, प्लस में कर दीजिए कितना ऐड, 32, तो 2 6 3 9, यानी कि लास्ट में 92 आ रहा है।
तो अब इसको, ये जो 16 हम लोग कहे हैं ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उस टाइप से ऐड नहीं हुआ मालूम। इसमें कैसे ऐड हुआ, क्योंकि ये ऑप्शन में है ही नहीं 92। तो आंसर इसको कैसे ऐड हुआ मालूम, जो इकाई अंक है, लास्ट वाला अंक है इकाई अंक, उसका दोगुना करके ऐड हुआ। यानी कि 2 यहाँ आया, 2 दूनी फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4 का दोगुना करके 8 ऐड हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ 6 है ना, तो 6 लास्ट में इकाई अंक यहाँ कितना है 6, तो 6 का दोगुना करेंगे 12, 12 इसमें ऐड कीजिए, तो आंसर आ गया है ना 2 और 72। तो 72 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ सी, इसका करेक्ट आंसर है 12 49 72 इसका आंसर होगा। ठीक, यानी कि इकाई अंक का दोगुना करके ऐड होते जा रहा है। जैसे इकाई अंक है 2, इसको दोगुना करेंगे 2 ऐड हुआ, गुना 10 प्लस इकाई अंक का दोगुना, गुना 10 प्लस इकाई अंक का दोगुना, ऐसे हो रहा है 4 गुना 2 8 यहाँ ऐड हुआ। ठीक, इस तरह से हुआ है। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या हुआ, तो देखिए इसमें हुआ है देखिए 9 तो 6 पंचे 30। ठीक है, अब 30 को क्या किया है ना, 3 प्लस 0 कर दिया 30 को। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3, और इसका स्क्वायर करके बीच में लिखा है। फिर उसी प्रकार 7 8 56, अब 56 को इसको अलग करके जोड़ेंगे तो जैसे 5 प्लस 6 कितना होगा 11, जो आया इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। उसी प्रकार 3 चौक क्या होगा 12, तो 12 को लिखेंगे 1 प्लस 2 यानी 3, अब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा 9, यानी यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, उस संख्या की चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। उसमें क्या हुआ देखिए, एक यहाँ है, एक का स्क्वायर कर दिया, ठीक सामने सामने, ठीक उसका वर्ग लिखा है। फिर 3 है यहाँ, 3 का ठीक वर्ग लिखा है यह, ठीक सामने। 2 नहीं 3 का क्यू है ना, सबका क्यू है, 3 का क्यू लिखा है। फिर 2 का यहाँ क्यू लिखा है ना, 2 के सामने 2 का क्यू। तो फिर 4 के सामने यहाँ क्या हो जाएगा, 4 का क्यू क्या हो जाएगा 64 यहाँ पर हो जाएगा। तो 64 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 66 के बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है, यानी कि दशमलव शांत हो जाए, यानी कि कट जाए, 1 2 3 अंक के बाद हो क्या कट जाए। जैसे 2/5 है, इसको भी भागा देंगे तो 0.5 BC, तो एक ही बार में शांत हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है √5 प्लस √11 फिर इंटू √5 माइनस √11। तो इसमें क्या देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5, बी स्क्वायर करेंगे -11। ठीक है, 5 में से 11 और चला गया तो 6 5 11 होता है, यानी माइनस में 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि किसी न्यून कोण की ज्या और इसकी कोज्या का अनुपात इतना है तो उस कोण का ज्या का मान क्या होगा। देखिए कोण की ज्या, ज्या किसको बोलते हैं साइन। ठीक है, साइन और कोज्या यानी कि कोसाइन, कोस वाला। तो ज्या और साइन इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हुआ टेन थीटा, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दिया हुआ है तो कर्ण क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो उस कोण की ज्या क्या होगी, तो साइन का क्या होगा ज्या क्या होगी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब ये दिया हुआ है 5 और कर्ण क्या है 13, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा यानी 5/13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि पूछा था क्या उस कोण की ज्या का मान क्या होगा, ज्या क्या होता है साइन होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो लंब और कर्ण मालूम कर लिए तो आंसर आ गया। नेक्स्ट है यदि किसी वृत्त के
एक बाह्य बिंदु S से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं SB और SA और SB इस प्रकार खींची जाती है कि SA 12 सेंटीमीटर और कोण ASB 60 डिग्री है, तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी। तो देखिए क्या बोला, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, यानी कि ये वृत्त है, इसका बाहर बिंदु कहीं S से क्या करना है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, जैसे यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये ऊपर से आएगा स्पर्श रेखाएं। फिर से देखिए ये वृत्त है, यहाँ एक बाहर बिंदु S है, ठीक है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया इस बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, ये SA और SB, ठीक है। इस प्रकार खींचा जाता है कि SA 12 सेंटीमीटर है, SA ये जो है ये 12 सेंटीमीटर है, और कोण जो है ASB ये कोण जो है ये 60 डिग्री है, ठीक है। जीवा AB की लंबाई क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मान के चलिए केंद्र है, तो जीवा AB ये वाला पूछा है, AB की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे मिला सकते हैं, केंद्र से A को मिलाएं, ये त्रिज्या होगा, केंद्र से B को मिलाएं स्पर्श रेखा, तो ये त्रिज्या होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए स्पर्श रेखा है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि यहाँ पर O है तो OAS ये कितना होगा 90 डिग्री, OAS जो है ये 90 डिग्री होगा, और OBS ये 90 डिग्री होगा। ये जो स्पर्श रेखा और ये जो रेखा है SB स्पर्श रेखा और ये केंद्र त्रिज्या जो है रेखा, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो 90 का कोण बनाती है, तो पहला एक चीज़ ये है कि ये जो कोण है स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाया है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण जो बाहर बिंदु से बनाया है, तो केंद्र पर का जो कोण होगा ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि केंद्र का जो कोण होगा यहाँ पर 60 अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा केंद्र पर का कोण। तो केंद्र का ये कोण 120 होगा, तो ऐसे ये समझिए OAB जो है ये कोण जो है यहाँ पर ये, और OBA ये कोण दोनों बराबर होगा। क्यों मालूम कि भुजा पर का दोनों अगर किसी आधार पर का जो दो भुजा समान है, दोनों कोण भी समान होगा। ये भुजा इसलिए समान है क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना, कोण OA और OB त्रिज्या है, तो यहाँ कोण भी दोनों सेम होगा, दोनों सेम कोण होगा। और यहाँ पर क्या 120 दिया हुआ है, और टोटल त्रिभुज का कोण जैसे त्रिभुज OAB में देखते हैं, ये वाला OAB तो 180 डिग्री कोण होता है तीनों का योग, तो 120 यहाँ दिया हुआ है, और तो ये कितना बच जाएगा 60 हो जाएगा, दोनों मिला के 60। तो 60 में दोनों बराबर होगा, आधा आधा, यानी कि ये 30 है, यानी कि कौन लिख सकते हैं आप OA और B ये कोण जो है 30 डिग्री है। तो जैसे ही ये 30 डिग्री हुआ तो इस साइड वाला जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है A के साथ, तो ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री है, यानी कि त्रिभुज ABS में देखें तो ये क्या होगा, तीनों कोण समान है, यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया ये, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यानी कि ये 12 है AS, तो BS भी 12 हो जाएगा और AB भी 12 हो जाएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर हो जाएगा। तो जीवा जो AB है इसका मान के क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A इसका, B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 85 और 153 के महत्तम समवर्तक को इतना के रूप में लिखा जाता है। 85 और 153 का HCF लीजिएगा कितना आएगा 17, तो HCF बराबर कितना देगा 85x माइनस 153 इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 153 और 17, तो 85x बराबर क्या हो जाएगा 70 दे हैं 170, ठीक है, 153 और 17 170 हो जाएगा। अब इसको 17 से काटिए, 17 बचे 85, 17 दहें 110 70 हो गया, फिर 5 से इसको काटिए, 2 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आया 2, x का मान क्या आया 2, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो उस मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा देखिए, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पर दिया हुआ कितना, 1 किलोमीटर बराबर 0.05 सेंटीमीटर है ना, मानचित्र पर दर्शाया गया। तो वही आगे पूछा है 8000 वर्ग किलोमीटर को मानचित्र पर कितने से दर्शाया जाएगा।
तो देखिए 1 किलोमीटर को 0.05 से, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 8000 वर्ग किलोमीटर, तो 1 वर्ग किलोमीटर का क्या होगा, यानी कि वर्ग कर देना है। 0.5 का वर्ग करेंगे 0.0025 है ना, वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद जैसे पॉइंट है तो वर्ग करेंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ग किलोमीटर का इतना है, तो 8000 वर्ग किलोमीटर का कितना होगा, तो 8000 वर्ग किलोमीटर का कितना होगा, तो गुना 8000 कर देंगे, है ना, इतना में 8000 गुना कर देंगे, यानी कि 0.0025 गुना 8000, दशमलव से हटाएंगे तो 1 और 4 को शून्य आ जाएगा, तो 1 2 और 3 शून्य यहाँ से कट गया, ठीक है। अब बात करते हैं 5 से काटेंगे 5 25, यहाँ पर काट सकते हैं 5 दूनी 10, अब 2 से काटेंगे 2 चौक 8, यानी कि 5 चौक 20, तो 20 आ रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि 16 18 15 17 और P और 14 का समांतर माध्य इतना है तो P का मान ज्ञात करें। तो देखिए समांतर माध्य यानी कि जो औसत है माध्य उसका कितना है, टोटल 17 है, तो P का मान क्या होगा, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, यानी सभी का जोड़ के अब बट्टा में कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, बट्टा में 6 से भागा देंगे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऐड ऐसे करते हैं, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 16 और 14 30, और ये 15 और 17 कितना है 32, है ना, तो 30 32 कितना हो जाएगा 62, 62 और 18 कितना हो जाएगा 80, 80 प्लस P, अब बटा में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, बटा में 6, ये बराबर आया 17। अब ये 6 को इधर कर दीजिए, तो 80 प्लस P बराबर 17, 6 का 2 तल से, अब यहाँ पर 80 इधर घटा दीजिए, P का मान क्या हो गया 22, है ना, 80 प्लस 22 होगा 102, तो 22 आ जाएगा, P का मान क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 22, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है 81, इसमें त्रिभुज कितना ये गिनना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 और इसी को पहले पूरा गिन लेते हैं, ये हो गया 3, ठीक है 3 हो गया। अब इसमें करते हैं 1 2 और ये वाला इस साइड कर लेते हैं 3 3 3 6 हो गया, अब इसको 6 हो गया, अब इसको लीजिए, इसको एक यहाँ लीजिए इधर 7, फिर एक ठीक उधर इसके नीचे लीजिए, ये 8 हो गया। अब इसको लेना है एक, ये 9, ये 10 9 10 हो गया, अब एक यहाँ पर लीजिए 11, फिर एक इधर ले नीचे इधर 12, और फिर एक टोटल ले लीजिए, कितना हो गया 13, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें 13 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है रेडियो आवाज़, तो टेलीविज़न का क्या होता है, रेडियो में आवाज़ से हम लोग उसको आवाज़ सुन के जो भी सुनते हैं आवाज़ का आनंद लेते हैं, और टेलीविज़न में खास बात क्या होता है, चित्र भी देखते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान करें, ये क्या 15/8 यानी 15 अगस्त है, ये 2 अक्टूबर है, ये 26 जनवरी है, तो ये सभी क्या है छुट्टी का दिन है ना, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर और 26 जनवरी ये सब छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन इसमें से कौन सा है, रविवार, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वकील, मनुष्य और विवाहित लोग, तो मनुष्य जो है वो क्या है, कुछ वकील भी हो सकता है, और मनुष्य जो है देखिए वकील जो है वो विवाहित भी हो सकता है, और ये सभी क्या होगा मनुष्य होगा, वकील जो है विवाहित लोग कुछ विवाहित भी हो सकता है, ठीक है, और ये सभी मनुष्य के अंदर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी विशेष कूट भाषा में हंगर को इतना लिखा जाता है, तो स्विमिंग को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें कैसे लिखा मालूम,
एच को एच में कितना प्लस करेंगे कि यू आएगा, तो 13 है ना। एच में +13 किया, यू में +13 करेंगे तो कितना आएगा, 21 और 13 कितना होता है, 21 और 13 हो जाता है आपका 21 और 13 34। तो 34 यानी कि ये देखिए 26 और 8 34 होता है, यानी कि 8वें स्थान पर एच है, यानी 13 ऐड हुआ है इस समय, ठीक है। जैसे एन और 13 ऐड करेंगे तो एन 14 है, 14 और 13 27, यानी 27वें स्थान पर कौन आता है, ए आता है, ठीक है। यानी 13 13 ऐड हुआ है, तो एस में अगर 13 ऐड करेंगे तो एस क्या है 19, और 19 और 13 कितना हो जाता है, 19 और 13 32 हो जाता है। 32 कितने पर आता है, 26 6 32 है ना। 26 पर जेड आता है, उसके बाद क्या छठे स्थान यानी कि 32वें स्थान पर कौन आएगा, फिर एफ आ जाएगा। तो एफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है और यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें सी और बी तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 13 लास्ट वाले में प्लस कर दीजिए, है ना। लास्ट वाले में जी +13 करेंगे कितना आ जाएगा, 13 और जी, है ना। यानी जी 7वें स्थान पर है, 7 और 13 कितना हो जाएगा 20, 20वें स्थान पर कौन, टी। तो टी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है, इसकी जनसंख्या वर्तमान इतना है, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, इसको कैसे निकालना है। तो ये लिखा हुआ है जो 64 4 गो शून्य, इसमें 5% वृद्धि हो रही है, तो 5% का होल वैल्यू का सीधा गुना कर दीजिए, कितने 2 वर्ष के बाद, तो ये 2 बार गुना कर दीजिए। 5% का होल वैल्यू क्या होगा, 5 गुना नीचे क्या होगा 20 पंचे 100, यानी कि 21/20, फिर 21/20। देखिए नीचे वाला 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, और 2 दूनी 4 से काट देंगे, ये 16 चौके 64, यानी कि 1600, और गुना हो जाएगा ये 21 गुना 21 कितना होता है 441, ठीक है। 1600 और गुना 441 करिएगा, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। 705600, 705600 इसका करेक्ट आंसर। यानी कि इसको मेन चीज़ें समझना था क्या, कि जो वर्तमान संख्या दिया हुआ है और वृद्धि होती है 2 वर्ष के बाद पूछा, तो सीधा गुना कर देंगे 21/20 का। यही पूछता कि 2 वर्ष पहले इसके क्या थे, तो 20/1 जो 21/20 है इसका उल्टा गुना कर देते हैं, 20/21 से इसको गुना करते हैं 2 बार 20/21 से, ठीक। नेक्स्ट है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में लगातार 5 सप्ताह के दौरान एक कारखाने में उत्पादित साइकिलों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, अब इसमें चीज़ क्या दिया हुआ देखिए, उत्पादित साइकिलों की संख्या दिया हुआ, तो पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा, चौथा, 5वां सप्ताह। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अधिक कहाँ 5वें सप्ताह में साइकिलों की संख्या का उत्पादन हुआ है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताहों में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान है, सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या, तो ये संख्या कौन सी सप्ताह की सबसे अधिक उत्पादन कहाँ 1400 ये हो रहा है, और इसकी संख्या का 5वां, यानी कि 14×5 = 1700, ठीक है। और माइनस करना है कितना, सभी साइकिलों की संख्या एक सप्ताह में, ठीक है। तो 1700 और इसको जब ऐड करिएगा तो ये कितना आएगा 5460 आएगा, है ना, 5460, इसको माइनस करिएगा तो आएगा आपका 1540, 1540 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ 1540, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, कॉलेज के शिक्षकों और स्कूल की लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो कॉलेज देखिए, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय दिया है, तो पूछा क्या कॉलेज के शिक्षकों, कॉलेज के शिक्षक कितना, ये 1500, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, स्कूल की लड़कियां, तो स्कूल यहाँ है, इसकी लड़कियां 3000, तो 1500 और ये 3000 काटेंगे क्या होगा 1 अनुपात क्या है 2 होगा, तो 1:2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक दिन में एक बेकर की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपये से संबंधित जानकारी तालिका में दी गई है। इसमें क्या पूछा है कि यदि ऐसे सभी ग्राहकों जिन्होंने किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे हों, किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे हों, या तो जैसे साधारण ब्रेड है या तो फ्रूट ब्रेड है, ब्रेड खरीदे हो
उन्होंने केक और पेस्ट्री अथवा बिस्किट भी खरीदे हैं, तो बेकरी के लिए बिक्री में हुई अधिकतम वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम वृद्धि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए प्रत्येक केक और पेस्ट्री का मूल्य क्या मालूम, प्रत्येक केक और पेस्ट्री का मूल्य है, केक और पेस्ट्री का यहाँ है, तो बिक्री रुपया इतना है, ग्राहक इतना है, तो 14 भागा देंगे 21 में, 210 में 14 से, तो इसका मूल्य आ जाएगा केक और पेस्ट्री का। तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, 2 से फिर 30 कटेगा, ये 15 बार में, यानी कि 15 है। इसका मूल्य क्या है, अधिकतम जो मूल्य है 15 रुपया है। बाकी प्रत्येक केक और पेस्ट्री का मूल्य 15 हो गया, और बिस्किट का मूल्य कितना है मालूम, 12 दें 120 यानी 10 रुपया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था क्या, ये ऐसे सभी ग्राहकों जिन्होंने किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदे हो, उन्हें केक और पेस्ट्री अथवा बिस्कुट भी खरीदे हों, तो बेकरी के लिए बिक्री में अधिकतम हुई वृद्धि ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या होगा मालूम, देखिए बोला गया किसी भी प्रकार के ब्रेड खरीदो, तो ये साधारण ब्रेड यानी कि ये 40 है, और ये फ्रूट ब्रेड 16 है, तो 40 और 16 कितना हो गया 56 और गुना कितना करना है, अधिकतम जो मूल्य था क्या 15 रुपया थी, है ना, 10 और 15 दो आया था, तो 15 रुपया है ना। केक और पेस्ट्री या बिस्किट वाला बिस्किट भी खरीदे तो 56 गुना 15 करेंगे, तो 56 गुना 15 ये कितना आएगा 840, ठीक है। 840 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम वृद्धि कितनी होगी 840 रुपया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 91। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 92 कि निम्नांकित तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो इसमें क्या पूछा, कुल छात्रों यानी कि ये टोटल जोड़ना है, कुल छात्र और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या होगा। तो कुल छात्र कितना होगा, तो स्कूल से देखिए 3000 और 2500 ये जोड़ देंगे, 5500 हो गया, ये 9000, 11 20000 ये हो गया, 15 और 16 31000 ये हो गया, यानी कि टोटल ये सभी छात्र कितना हो जाएगा, ये 56,500 आएगा, 56,500, ठीक है। अब क्या बोला कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक यानी कि ये 1500 और विश्वविद्यालय ये वाला 2000 3500, ठीक है। बस इतना है, कॉलेज और विश्वविद्यालय का सिर्फ बोला शिक्षक का अनुपात। तो ये 2 से ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, फिर 5 से इसको काटिएगा तो 5 का 5, 5 का 5, 5 3 15, 5 7 35, यानी 113 अनुपात 107 यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 92 हो गया। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 5 का पूरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको जीके जीएस का जो भी प्रश्न है वो साथ में लेकर आएंगे, ठीक है। फिर इसमें आपको ऐसे पढ़ाएंगे, एक दिन पूरा जीके जीएस का पूरा मैथ बता दें, जीके जीएस का क्वेश्चन, ताकि इससे क्या होगा स्टैटिक जीके साइंस सब सिलेबस आपका साथ में रिवीजन और आप अच्छे से तैयारी होते जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैथ और रीजनिंग का जो बचेगा क्वेश्चन वो बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। मिलते हैं।